नमस्कार दोस्तों, एसके टेरेसन गार्डन टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा खाद शेयर करूंगा जिससे किसी भी प्लांट को बिना किसी खर्च के बिल्कुल फ्री में उसे डाल देंगे तो प्लांट आपका बिल्कुल हरा भरा रहेगा। फ्रूटिंग वाला प्लांट है तो अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा और कोई खर्च नहीं लगेगा। वो आपके घर पे ही रोज़ मिल जाता है। उसे बस थोड़ा सा सेव करके और इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत है। उसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे महंगे खादों से आप बच सकते हैं। इस तरह से आप वेजिटेबल प्लांट हो या मीठी नीम का प्लांट हो, इस तरह से घना बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और कोई खर्च भी नहीं लगेगा। तो उसी खाद को आज मैं बताता हूँ और एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे मीठी नीम को में इस्तेमाल करते हैं तो मीठी नीम का प्लांट आपको बिल्कुल जो है जंगल की तरह घना हो जाएगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और ढेरों सारे बेनिफिट आपको गार्डनिंग करने का मिले। जैसे कि मेरा ये मीठी नीम है, अब ये फूल आ रहे हैं तो इनका क्या करें, इनको रखना है कि नहीं रखना है ये आपके ऊपर। अगर इन फूलों को छोड़ देते हैं तो प्लांट जो है पूरा अपना ध्यान इनमें फ्रूट लाने में लगा देगा। इनके फ्रूट जो है बिल्कुल नीम की तरह ही होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के, और इनके पत्ते हैं तो काले काले होते हैं जिसमें से सीड निकलता है और सीड से आप दोबारा पौधा उगा सकते हैं। तो अगर आपको घना बनाना है और दूसरा प्लांट नहीं तैयार करनी है तो इनको जो है हमें से काट देना होगा, क्योंकि काट देंगे तो पौधा नया लीफ लेने लगेगा और ये फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे। हमने इन फ्रूटों से एक देखिए पौधे तैयार कर लिए, आइए दिखाते हैं। तो मुझे और पौधों की ज़रूरत नहीं है। तो इस मीठी नीम को हमें और घना करना है और कैसे घनी होती है ये लगभग सभी जानते हैं, लेकिन की कटिंग कर देंगे तो ये घना हो जाता है। इस सीज़न में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, जाड़े में डिमेंशिया पीरियड में चला जाता है जिससे पौधा बिल्कुल ग्रोथ रुक जाता है, सारी पत्तियां भी लगभग झड़ जाती हैं। तो उस समय के जैसे ही जाड़ा ख़त्म होते हैं जनवरी फरवरी में आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने का फ़ायदा ये है देखिए कि देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, यहाँ से 5 टहनियाँ निकली हैं। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको कि एक टहनी यहाँ हमने काटा है ये, और यहाँ से जो है 5 टहनियाँ हमारी निकली हैं। तो अब पाँचों जब घनी होंगी तो और भी ज़्यादा जंगल की तरह घना हो जाएगा। लेकिन अभी ये फ्रूट आने लगा इसमें तो ये अब घनी नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमें घना बनाने के लिए इन फूलों को जो है यहाँ से इस तरह से तोड़ देना होगा ताकि फूल की जगह पे पत्ते निकलें, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा ज़रूरत पत्ते की होती है। काफ़ी न्यूट्रिशन भरा इनका पत्ता होता है, हर सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको बालों में भी सुखा के क्रश करके लगाने से बालों में भी रूसी डेंड्रफ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद पौधा है ये, आपके घर में आपके गार्डन में ये होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ इसको हमने कटिंग कर दिया था, बिल्कुल ये प्लांट बड़ा था तो यहाँ से भी ब्रांच फेंक रहा है, लेकिन इसमें भी ये फूल आ रहे हैं। तो इन फूलों को हम धीरे से ऊपर से पिंच कर देंगे, फूल को हमेशा निकाल दें। इन फूलों से जाके फ्रूट बनते हैं। तो उसमें देखिए हमने 2 पौधे ये ग्रो कर लिए हैं और ये भी, इसमें भी हमने 2 फ्रूट उसके लगाए थे जो पौधे अब तैयार हो रहे हैं। तो हमारे पास 4 पौधे हो गए और 2 पहले से बड़े प्लांट हैं, तो हमें और प्लांटों की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी ये फूल हैं सबको हम यहाँ से तोड़ देंगे तो ये घना बन जाएगा। उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं घर का, उसे डाल देते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ये घनी होगी और बहुत सारे पत्ते आपको इनसे मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इन प्लांटों में जो हमारी पत्तियाँ गिर गिर के हो गई हैं इन्हें हम साफ़ कर लेते हैं। इनके ऊपर जो हमने कटिंग किया था देखिए पत्ते सहित रख लिए। इस पत्तों को हरा थे तो तोड़ना भूल गए, तो इस समय भी ये बहुत ही काम की होती हैं। इन्हें क्रश करके रख सकते हैं, जब सब्जियों में डालेंगे तो इनका फिर भी वही टेस्ट आता है। तो इन्हें हम सुरक्षित रख लेते हैं और इन पौधों को मिट्टी के ऊपर से पूरा साफ़ कर लेते हैं। जितने इसमें पत्तियां टूट के गिरी हैं उन्हें निकाल लेते हैं और किसी नए गमले में इन पत्तियों को डाल देते हैं जिसमें हमारे किचन में डिकम्पोस्ट हो रहे हैं, उनमें इन्हें हम डाल देंगे। तो इसी तरह सभी को हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। उसके बाद इसमें जो न्यूट्रिशन डालने की मैं बात कर रहा हूँ दिखाता हूँ फटाफट कैसे डाल के देखते हैं। तो इनकी मिट्टी को ऊपर से हम थोड़ी सी गुड़ाई करके पहले हटाते हैं। इस तरह से गुड़ाई कर लें, जहाँ तक रूट ज़्यादा आने लगे वहाँ छोड़ दें। ऊपर से जो मिट्टी है इस तरह से इसमें से हम पहले निकाल लेते हैं। ये जड़ पे ना खोदें, इनके जड़ से 2-3 अंगुल दूर हट के किनारे किनारे मिट्टी हटा लेते हैं पहले। इस गमले में देखिए इस तरह की ये केचुआ पैदा हो गए हैं, तो इनसे कोई नुकसान नहीं है। हमारी मिट्टी को ये पोरस बनाने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन भरा। तो इन्हें किनारे इसी में छोड़ देते हैं
बाकी मिट्टी निकाल लेते हैं। जहाँ ये पड़ेंगे उनको यहीं इसी में छोड़ देंगे, उन्हें नहीं छेड़ना है। वो मिट्टी को हमेशा पोरस बनाते रहते हैं। जो हम वर्मी कंपोज कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो वर्मी कंपोज में ये केचुआ वाली खाद होती है, तो उन्हें छोड़ के मिट्टी को जितना निकाल सकते हैं इस तरह से निकाल लेंगे। हमें पूरा रूट डैमेज नहीं करना है, इस तरह से बस इस्तेमाल करनी है। तो कुछ मिट्टी निकालने के बाद देखिए रूट आ गए पूरा, तो इन्हें अब ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर किनारे किनारे इस तरह से। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हल्दी पाउडर भी नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है, आपके रूट को सड़ने गलने या गांठ बनने से रोक लेता है। तो इस तरह से इसे डाल लेते हैं। तो हल्दी छिड़कने के बाद जो है हम ये वाली इसमें खाद डालेंगे जो फ्री की बिल्कुल है। तो जानते हैं ये क्या चीज़ है? इसमें जो है, रुकिए बताते हैं। इस तरह जो हमारे किचन में निकलता है आलू के छिलके, ये 2 दिन में ही सूख के बिल्कुल कुरकुरे हो जाते हैं। इसमें कुछ लहसुन के छिलके और कुछ प्याज के छिलके हैं। इन्हीं को सुखा करके हमने ये बनाया है, जो 2 दिन में सूख जाते हैं और हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे तो महीन हो जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ केले के छिलके हमने डाले हैं और उसके बाद देखिए जितना ये है उतना ही हमने इसमें नीम खली पाउडर ये मिक्स कर लिया है। तो इन्हीं को मिक्स करके हम इसमें किनारे किनारे जो है इस तरह से, इसमें संतरे के छिलके भी क्रश करके डाल सकते हैं, इस तरह से डालेंगे। इतना काफ़ी है इसके लिए। इसके बाद देखेंगे कुछ दिन में जो हम ऊपर फूल काट दिए इसका, उससे बिल्कुल हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस गार्डन सॉइल जो निकाले हैं इसमें से इसी को डाल दें या नई मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसमें ऊपर से इस तरह से कवर कर दें। उसके बाद पानी डाल के इसे छोड़ देना है। तो आपका नीम का, ये मीठी नीम का प्लांट यानी करी पत्ता बिल्कुल घना हो जाएगा। 5 से 7 दिनों में ही देखेंगे इसका रिजल्ट दिखने लगता है। तो इसकी पूरी मिट्टी हम डाल दे रहे हैं और 5 से 7 दिन बाद दिखाएंगे ऊपर से जो हमने इसका फूल तोड़ दिया, तो फूल तोड़ने की वजह से कितनी तेज़ी से हमारी ये मीठी नीम ग्रो करेगी। तो जितने फूल बचे हैं उनको भी मैं कटर से काट लेता हूँ और फिर देखते हैं कि बिल्कुल हरी भरी घनी हो जाएंगी। तो ये जो हमने छिलका इस्तेमाल किया है सिर्फ इसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप जो है हर चीज़ों में इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे बैगन देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, तो आप जो है सब्जियों के प्लांट में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी गार्डनिंग।